Whatever was inside of her was challenging me too. The demon moving from one vessel to another. Possess again? It's an easy target. They bust transference. Leave her now! हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं 2017 में आई एक हॉरर फिल्म क्रूसीफिक्शन की। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है रोमानिया में 2004 से एक सीनरी को दिखाते हुए। तभी हमें सुनाई देती है एक लड़की की चीखने की आवाज, जिसको एक चर्च की गुप्त जगह पर एक क्रॉस पर लटाकर ले जाया जा रहा था। साथ में 4 नन्स हैं और एक है फादर डोमिट्रू। इस लड़की का नाम है एडेलिना, जिसको एक डीमन एगलीस ने पोसेस कर लिया है। लेकिन कैसे, कब और कहां, ये बात तो मूवी के अंत में पता चलेगी। फिलहाल एडेलिना को हॉस्पिटल ले जाते टाइम उसकी मौत हो जाती है। ये इस चीज का कारण बताया गया कि उसकी बॉडी में एड्रेनालाइन की मात्रा काफी ज्यादा हो गई थी, जो उसको एम्बुलेंस में ले जाते वक्त दी गई थी, ऐसा डॉक्टर्स का कहना था। लेकिन वो लोग खुद हैरान हो गए थे, क्योंकि उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में काफी हैरान कर देने वाली चीजें थी, जो कि डॉक्टर्स ने पहले कभी नहीं देखी थी। अब एक जर्नलिस्ट निकोल, जिसे उसके बारे में पता चलता है और वो इस चीज से काफी कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसके खुद के साथ में ऐसा कुछ हुआ था। अब वो अपने बॉस की परमिशन लेके सीधा जाती है जेल में फादर से मिलने। यहाँ पर फादर बताते हैं कि एडेलिना ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, जिसके गिल्ट में उस डेविल ने उसे पोसेस कर लिया। फादर बताते हैं कि 3 दिन के लंबे एक्सोर्सिज्म के बाद उन्हें फाइनली डीमन का नाम पता चल गया, जो कि एगरीज था। लेकिन फादर विशॉप की वजह से वो डीमन शांत हो गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब कोई रोकने वाला नहीं है। और एम्बुलेंस में ले जाते वक्त एडेलिना की मौत हो गई थी। अब निकोल वापस जा रही थी, तभी फादर ने कहा कि तुम्हें गॉड ने हमारी हेल्प के लिए भेजा है, मैं जानता हूँ। अब निकोल अपने बॉस की परमिशन लेकर जाती है सीधे उस जगह पर जहाँ पर एडेलिना का अंतिम संस्कार होने वाला था। यहाँ पहुँचते ही उसको एक अनजान लड़का दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। यहाँ पर वो एक तो लोगों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई खास जानकारी नहीं मिलती। पर उसके मन में और सवाल उठने लगते हैं, जब एक सिस्टर, जो कि एडेलिना की बहुत करीबी थी, जो उसको ये कहती है कि उन्होंने उसको नहीं मारा। जहाँ पर एडेलिना का शव रखा हुआ था, निकोल वहाँ जाती है। उसकी हालत देखकर निकोल को बहुत तरस आता है और अचानक से वहाँ पर सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। निकोल जब नीचे जाती है तो वहाँ उसको खून की बूंदें दिखती हैं। एक गेट मिलता है, जिसके अंदर जाने पर निकोल को दिखता है एक बॉक्स, जिस पर एडेलिना को क्रूसीफाई किया गया था। क्रूसीफाई एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस पर किसी इंसान को एक क्रॉस पर रख के उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इस मूवी के अंदर एडेलिना को क्रूसीफाई नहीं किया गया था, उसको बस उससे बांधा गया था, और जो कि लोगों ने बाद में उसका गलत मतलब निकाला। एक्चुअल में उसके साथ एक्सोर्सिज्म किया जाने वाला था, बट उसको बीच में रोक दिया गया था। वहाँ पर वो कुछ फोटोज लेती है और पीछे से आकर फादर बिशॉप उसको रोक देते हैं और बाहर निकाल देते हैं। निकोल वहाँ से निकलकर सीधे जाती है होटल बेला में रुकने के लिए। यहाँ पर उसको एक विलेज के रिचुअल के बारे में पता लगता है कि जब भी कोई नन पोसेस होकर यहाँ पर मर जाती है, तो गांव के कुछ लोग मास्क पहनकर उसका हार्ट निकाल लेते हैं और उसको जलाकर उसकी राख पीते हैं, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो पाए। पर फिर होटल का मालिक कहता है कि ये बस ऐसे ही कहानियाँ हैं। अब निकोल की मुलाकात होती है फादर एंटोन से। अब निकोल फादर एंटोन से कुछ सवाल करती है और उसे फ्यूनरल में आए हुए 2 लोगों के बारे में पता लगता है, जो कि थे सिस्टर वादुआ और एडेलिना का भाई स्टीफन। और एंटोन बोलते हैं कि ज्यादा जानकारी के लिए आप फादर बिशॉप से मिलिए। फादर बिशॉप से मिलने के बाद निकोल को पता लगता है कि जब से एडेलिना बाहर देश से होकर आई थी, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। और ये सब सुनने के बाद उसे ये लगता है कि फादर ने उसका मर्डर किया है, और सबूत हासिल करने के लिए वो जाती है फिर से मॉनेस्टेरी में। और वहाँ उसको एडेलिना की नाखून और उसने जो स्ट्रगल्स वहाँ झेले थे, उसका एहसास होता है। और लेकिन तभी वहीं पर उसको वो लड़का मिलता है जो शुरुआत में उसे एक्सीडेंट के टाइम पर दिखा था।
उसको देखकर वो बहुत डर जाती है और मॉनेस्ट्री से बाहर चली जाती है। तभी वो लड़का एक होली क्रॉस पर जीसस क्राइस्ट जैसा साइन बनाता है। अब वापस आने पर फादर एंटोन निकोल को दिखते हैं। तभी वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और एंटोन बताते हैं कि एक्सोर्सिज्म की कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि पहली स्टेज होती है प्रेजेंस, खाना पीना खिलाया जाता है क्योंकि डीमन कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा है ब्रेक पॉइंट, जिसमें आसपास में ऑर्डर और हेलुसिनेशन होता है। तीसरा होता है क्लैश, जिसमें डायरेक्ट डीमन से लड़ाई होती है भगवान की। या तो वो इंसानी शरीर में रह जाएगा या फिर वो सीधा जाएगा नर्क में। आखिरी स्टेज होती है एक्सपल्शन, जिसमें डीमन का नाम जानकर उसको वापस हेल में भेज दिया जाता है। लेकिन एडेलिना के केस में वो पूरा नहीं हुआ, तो ये डीमन किसी और को अपना शिकार बना सकता था, क्योंकि डीमंस के लिए इंसानी शरीर एक वेसल होता है। इस मेथड को कहते हैं ट्रांसफेरेंस। अक्सर कमजोर लोगों को ये शिकार बनाते हैं और खुद का गुस्सा और ब्लैक सोल बाहर निकालते हैं। एडेलिना के साथ वही हुआ था। फिर एंटोन निकोल को एक डीमन की किताब देता है और वो वापस होटल लौट जाती है। उस क्रॉस की फोटो देखती है और उसे एक आकृति नजर आती है। फिर अचानक से निकोल के ड्रिंक में एक काला कीड़ा नजर आता है और एडेलिस की फोटो ढूंढते समय लैपटॉप की स्क्रीन फ्लिकर करने लगती है। तभी फिर से उसी ड्रिंक में दो और कीड़े नजर आते हैं। शायद उसको भी अब डीमन पजेस कर रहा था। अब अगले सीन में निकोल एडेलिना की भाई और करीबी दोस्त के पास जाती है। यहाँ पर ही बताते हैं कि एडेलिना को शैतान ने मारा था, क्योंकि उन्होंने उसको खुद देखा और सुना था। और फिर एक डरावना सीन दिखाया जाता है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एडेलिना सिस्टर को अपने एक हाथ से ऊपर उठा देती है, उनका गला दबाते हुए। कुछ और पूछताछ से पता चलता है कि एडेलिना पिछले कुछ टाइम से जर्मनी में थी। वहाँ वो एक नैनी का काम किया करती थी और वहाँ उसे किसी से प्यार हो गया था। उस लड़के से शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसके मन में गिल्ट था और वो वापस अपने गांव लौट आई थी, क्योंकि वहाँ पर उस लड़के ने उसे धोखा दिया था। और ये बात सिर्फ उसकी करीबी सिस्टर वादुआ ही जानती थी। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक क्रूशियल कैरेक्टर की, जिसका नाम है ग्रेबियल, जिन्होंने एडेलिना को बचपन से पाला पोसा था, क्योंकि इनके माता पिता नहीं थे। ये सब बचपन में ऑर्फनेज में रहा करते थे। फादर गैब्रियल से मिलने के लिए ही वो यहाँ पर आई थी। एडेलिना यहाँ वापस आते ही फादर गैब्रियल से मिलने जाती है, बट वहाँ पर उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों, इसका कारण तो बाद में ही पता लगेगा। और इस हादसे के बाद से एडेलिना और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसके बाद से ही उसको इस डीमन एगेरिस ने पजेस कर लिया था। वो चर्च में जाने से कतराने लगी और एक के बाद एक हादसे होने लगे। उसके नाक से कीड़ों का निकलना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सब जानने के बाद निकोल वापस आती है और रास्ते में उससे फादर एंटोन मिलते हैं। वो साथ में बैठकर बातें करके अपना दुख बताती है कि वही एक दुख है जिसकी वजह से आज वो एडेलिना की मौत का राज जानना चाहती है। निकोल हमेशा काम के लिए बाहर रहा करती थी। उसकी माँ को कैंसर था और जब वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी तब उसके पिता ने उसको ये इन्फॉर्मेशन दी। निकोल ने यहाँ तक कि एक थेरेपी के बारे में कहा था, बट उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं भगवान के पास हूँ और मुझे वापस नहीं आना। उसके पिता ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, जिसकी वजह से वो हमेशा से कमजोर और भगवान के ऊपर से भरोसा उठाकर रहने लगी। और यही कारण था कि उसके पोसेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे और ऐसा हो भी चुका था। यहाँ पर फादर एंटोन कहते हैं कि गॉड पर विश्वास रखो, वही तुमको बचाएंगे, नहीं तो बहुत समस्या आने वाली है। उसी वक्त वहीं पर वो बच्चा जो शुरुआत में दिखाया गया था एक अजीब सा मास्क पहने निकोल के कान में कुछ फुसफुसाता है। होटल के मालिक को वो कहती है कि उसने कुछ कहा है बार बार, इसका मतलब क्या होता है? वो बताता है कि इसका मतलब है कि ही इज वॉचिंग यू। होटल का मालिक कहता है लेकिन ये तो नामुमकिन है क्योंकि ये बिना जीभ के पैदा हुआ था, ये तो बोल ही नहीं सकता। ये बहुत अजीब मोमेंट था और यहाँ पर अब निकोल पजेस होने लगी थी। निकोल को फादर एंटोन से प्यार हो गया था, तो बस वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की सोचती थी, या फिर वो डीमन उसको ऐसा फील करवा रहा था जिससे उसे अजीब से विजन्स आते हैं। उसके बाद वो उस लड़की के घर जाती है जो बोल नहीं सकता और उसका डॉग उसकी गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है और तेज बारिश में वो वापस आ जाती है। फिर सिस्टर वादुआ के पास कुछ और बातें पता चलती हैं कि कैसे उसके प्राइवेट पार्ट्स में कीड़े आ गए थे और वो डीमन उसे अपनी प्रेजेंस फील करवा रहा था। उसके बाद एडेलिना के दिमागी हालत के बारे में भी कुछ बातें जुड़ी हुई थी। अब इस हादसे की वजह से एडेलिना को डॉक्टर फ्यूना के पास ले जाया गया था। वहाँ इलाज करते टाइम वो निकोल को बताती है कि एडेलिना को हमेशा लगता था कि हम सब डीमंस हैं और उसे पजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीमारी को डॉक्टर ने बताया था स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें हेलुसिनेशन होते हैं इंसान को बहुत ही ज्यादा और उसे ऐसा लगता है कि उसे लोग मारना चाहते
जाते हैं। सिस्टर वादुबा भी एक्सोर्सिज्म के वक्त वहाँ थी। वो इतना खतरनाक था कि वो देख ही नहीं पाई और वो इस सजा से बच गई। वो वहाँ पर थी तो सही, लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं थी, सिर्फ इस सीन की वजह से, क्योंकि वहाँ डीमन ने बारिश करवा दी थी ताकि हॉली वाटर काम न कर सके। निकोल होटल में वापस आती है और नहाते टाइम एक अजीब सी डेमोनिक आवाज आती है और लाइट चली जाती है। गेट खोलने पर निकोल को एंटोन देखता है और वो उसे सॉरी कहता है अपने कल के रूड बिहेवियर के लिए और उसे एक वाइन की बोतल देता है। फिर तभी निकोल फिर से इंटीमेट होने की कोशिश करती है, बट इस बार वो वाकई में डीमन था, क्योंकि रात में यहाँ पे एंटोन ने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि एक ग्लास पीते ही तुम सो गई थी। उसी रात अचानक से निकोल की रेंटेड कार एक सुनसान रोड पे खराब हो जाती है। वहाँ उसे कोई डेमोनिक प्रेजेंस फील होती है और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, बट उसने एंटोन को फोन किया था तो वहाँ एंटोन आ जाता है और अब निकोल चर्च में रुकती है। अगली सुबह वो जाने लगती है ये कहकर कि मैं अब और रुकना यहाँ नहीं चाहती। वहाँ उसको जाते टाइम सूरज से आती हुई किरणें दिखती हैं। अब ये किरणें माना जाता है कि भगवान की उंगलियाँ हैं और वो वहाँ पर रुकती है और फादर गैब्रियल की कब्र के पास जाती है। फादर गैब्रियल की मौत भी उसकी माँ की मौत की डेट से मिलती जुलती थी। अब उसको समझ आता है कि गैब्रियल ने सुसाइड क्यों किया था और ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ। अब वो चर्च में वापस जाती है जहाँ पर फादर गैब्रियल ने सुसाइड किया था और वहाँ पे सिस्टर से पूछती है कि आखिरी एक्सोर्सिज्म फादर ने किस पर किया था। वहाँ पर बुक के अंदर देखने पर नाम निकल कर आता है और ये वही बच्चा है जो बोल नहीं सकता और वो बच्चा अपने पिता के लिए फादर को बुला कर लेकर आया था। ऐसा निकोल को उसके पिता से बात करने पर पता चलता है कि वो अपने बच्चे को मारने ही वाला था उस डेविल की प्रेजेंस में, लेकिन फादर ने मुझे बचा लिया और मेरा बेटा बहुत खास है। उसका भगवान के साथ काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है क्योंकि वो बोल नहीं सकता और सारे इविल से दूर है। डेविल ने मुझे ये कहा कि अगर मैं चर्च गया तो वो रास्ते में मुझे मार देगा, इसलिए मेरा बेटा चर्च जाकर फादर को लेकर आया था। अब यहाँ पर निकोल एक आखिरी सवाल पूछती है कि क्या फादर गैब्रियल को उस डीमन का नाम पता चला था या नहीं, और ऑब्वियसली यहाँ पर पता चल चुका था क्योंकि तभी ये एक्सोर्सिज्म कंप्लीट हो सकता है। पीछे से बच्चा इशारा करता है और टैंकर के ऊपर नाम लिखता है और ये वही डीमन है जो सबको पजेस कर रहा था एग्रीज। फादर के अंदर डीमन था और डीमन ने ही फादर को सुसाइड करने पर मजबूर किया था और फिर एंजेलिना के हाथों में दम तोड़ा था फादर गैब्रियल ने। ट्रांसफेरेंस हुआ उस डीमन का एंजेलिना के शरीर में और अब ट्रांसफेरेंस हुआ था निकोल के अंदर और अब निकोल ने फोन मिलाया एंटोन को और तभी डीमन उस पर हावी हो गया और फिर से एक बार अब एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। फादर एंटोन फिर से एक्सोर्सिज्म करते हैं बट इस बार कोई दिक्कत नहीं थी। उस डीमन को हराने के लिए उसका नाम चाहिए था जो कि उनके पास पहले से ही था, लेकिन एक्सोर्सिज्म की एक खास बात है इंसान के खुद के अंदर भगवान को लेकर श्रद्धा होनी चाहिए और वो निकोल के अंदर नहीं थी। बट आखिरी में वो भगवान के ऊपर भरोसा करती है और एग्रीज को हेल्प भेज दिया जाता है और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.